नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश पेट एग्जामिनेशन को देखते हुए देखा गया कि उत्तर प्रदेश पेट जो है अक्टूबर में होने वाला है एग्जाम 2023 में। समय बहुत कम है, बच्चे काफी तेजी से पढ़ना शुरू कर दिए हैं और काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में देखेंगे कि रीजनिंग का टॉपिक जो है जिसमें 6 से 7 टॉपिक आपका दिया गया है सिलेबस में। इसमें से मैंने आपको क्लॉक और कैलेंडर कंप्लीट कर दिया है, जिसमें ब्लड भी कंप्लीट हो गया है और डायरेक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। पूरा बेस मैं कंप्लीट करा रहा हूं और आज की इस क्लास में आपको सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। कम समय में बेस अच्छा कर रहा हूं और बेस अच्छा बना लो, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। समय तो देखो बेटा, टॉपिक पढ़ने में लंबा समय लग जाता है, लेकिन आपका जो बेसिक फंडामेंटल है उसको मैं कम समय में एक ही वीडियो में एक एक टॉपिक कंप्लीट कर दे रहा हूं, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे और कोई भी बच्चा ऐसा न रहे जो वंचित रह जाए उस वीडियो से या उस क्लास के उस टॉपिक से। आइए हम लोग आज की बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक का नाम है सीरीज। अगर इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग का टॉपिक है सीरीज, जिसका हिंदी में आप लोग देखें तो इसको हिंदी में हम लोग श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब देखो, श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो याद रखना कि श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें तो श्रृंखला का मतलब होता है क्रमवार। मतलब कहने का मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप क्रम में चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। तो कैसे क्रम में आगे पीछे होंगी, इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो आपको अंक पर आधारित क्वेश्चन पूछता है और एक आपका अल्फाबेट पर आधारित पूछता है। तो सबसे पहले देखो, अंक पर आधारित क्वेश्चन पूछने के तरीके आपके सामने तीन होगा डिजाइन। ये तीनों डिजाइन पहले देख लो आप लोग। ये तीनों डिजाइन कौन कौन सा है, मान लो चलो आप लोग के सामने इस तरीके से सीरीज देता हुआ नजर आएगा और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक तो आप लोग के सामने ये तरीका है, आप लोग के सामने ये तरीका आया, ये तरीका आया और कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अब बच्चा सोच रहा होगा यार कि इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। तो याद रखना कि इसमें बोलेगा कि बताइए इस पद में कौन सा पद गलत लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब बेटा ये गोला नहीं है, ये अंक है, याद रखना। तो इसमें कौन सा पद गलत लिखा है ये आपको सीरीज के जरिए बताना है। और एक तो आपका ये तरीका आ सकता है कि आपको बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा और लास्ट और आगे पीछे अंक लिखे गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आप लोग के सामने आए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो मेरे प्यारे भाई। याद रखना कि आपको इन तीनों तरीके से क्वेश्चन आपको अंकों पे आधारित पूछा जाता है। तो ये आपका तरीका था जैसे आपका क्वेश्चन आता है। अब बात आता है कि श्रृंखला में जो हम क्रमवार में आगे पीछे होते हैं वो कैसे आगे पीछे होते हैं। इनके कुछ तरीके हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं उस क्रमवार के अंकों की बात करें तो सबसे पहले देखो, हमारा अगर अंक में बढ़ेगा तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जैसे एक बढ़ गया और उसके बाद बच्चों दो बढ़ गया, तीन बढ़ गया, चार बढ़ गया, तो लगातार आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो लगातार एन तक बढ़ता रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए हमारे पास सम संख्याएं बढ़े, अगर मान लीजिए हमारे पास सम संख्या बढ़ी, जैसे दो बढ़ गया, चार बढ़ गया, छह बढ़ गया, तो आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे आठ, 10, इसी तरीके से लगातार लगातार सम संख्या आपका बढ़ता रहेगा, सम संख्याएं बढ़ती रहेंगी। क्लियर है ना? अब इसके बाद अगर हमारे पास विषम संख्याएं बढ़ रही हैं तो कैसे बढ़ेंगी? जैसे मान लीजिए एक बढ़ा, तीन बढ़ा, पांच बढ़ा, सात बढ़ा, तो आगे जो है नौ, इसी तरीके से 11, 13, इसी तरीके से विषम संख्याएं बढ़ती रहेंगी। क्लियर है ना? यानी विषम संख्याएं बढ़ती रहेंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मान लीजिए हमारे पास क्रमवार में, जैसे मान लीजिए दो बढ़ा, दो के बाद हमारा क्या बढ़ गया भाई साहब? दो बढ़ गया, उसके बाद देखो हमारा तीन बढ़ गया, पांच बढ़ गया, सात बढ़ गया, 11 बढ़ गया, लगातार इसी तरह से क्या बढ़ जाएगा? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, पूर्ण संख्याएं बढ़ती रहेंगी। ये आपका प्राइम नंबर है। क्या है बताइए? ये प्राइम नंबर्स हैं जो लगातार बढ़ती रहेंगी। इस क्रम को आपको तैयार रखना है। ये पूरा क्रम आप लोग याद रख लिए। याद रखिए घटनाक्रम कैसे कैसे बढ़ सकता है। और देखिए कैसे घटनाएं हो सकती हैं। मान लीजिए घटना दो बढ़ा, दो बढ़ा, दो बढ़ा, तो आगे हो सकता है तीन बढ़ेगा, तीन बढ़ेगा, तीन बढ़ेगा, चार बढ़ेगा, चार बढ़ेगा, चार। ये भी घटनाएं हो सकती हैं। और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? आपकी ये घटना हो सकती है एन प्लस माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस एन हो सकता है, या एन क्यूब प्लस माइनस एन स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बढ़ते घटते रहते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना कि सीरीज में ये बढ़ने घटने का क्रम है, तो आपको सीरीज में इस तरीके से क्रम बढ़ता हुआ घटता हुआ नजर आएगा। क्लियर है ना? तो देखिए बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम आप लोग के सामने इस तरीके से सीरीज आया। तो
इस तरीके से सीरीज आप लोग को बढ़ते घटते क्रम में आपके आगे पीछे होते रहेंगे, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये आपका सीरीज का बढ़ने और घटने का क्रम था जो मैंने आपको बढ़ा दिया। अगर आपके सीरीज में संख्या में 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3, तो जान लीजिए कि लगातार 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता रहेगा। और अगर मान लीजिए 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो 6 8 10 12 14 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अगर मान लीजिए क्रम में 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आया तो समझ जाना बढ़ेगा। तो ये बढ़ने का पूरा क्रम है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप लोग, इसी तरीके से सीरीज बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब सीरीज के पूछने का तरीका, कितने तरीके से प्रश्न डिजाइन हो सकते हैं, तो देखिए उसको देख लीजिए। तो याद रखना सीरीज को जो है पूछने के जो डिजाइन हैं वो टोटल 4 से 5 तरीके का डिजाइन हो सकता है। देखिए कौन कौन सा। पहला हो सकता है कि आप लोग के सामने जो पहला क्रम हो सकता है वो स्क्वायर फॉर्मेट में हो सकता है। किस फॉर्मेट में? स्क्वायर फॉर्मेट में बोले तो वर्ग के फॉर्मेट में आपका डिजाइन हो सकता है। किसके फॉर्मेट में बताइए? वर्ग के फॉर्मेट में डिजाइन हो सकता है। क्लियर है ना? दूसरा जो होता है बच्चा वो क्यूब के फॉर्मेट में होगा, यानी घन के फॉर्मेट में होगा। और जो तीसरा होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में होगा। जो चौथा होगा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में आपका डिजाइन होता है। और पांचवा जो होता है फ्रैक्शन पॉइंट, आपका ये क्या होगा? डिवाइड हो गया, ब्रैकेट हो गया, या फिर आपका पॉइंट मतलब बोले तो आपका दशमलव लगा हुआ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 5 तरीके से प्रश्न आपके पेपर में डिजाइन होते हैं। तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। कहीं हो सकता है आपका स्क्वायर फॉर्मेट हो, कहीं क्यूब फॉर्मेट हो, कहीं प्लस फॉर्मेट हो, कहीं माइनस फॉर्मेट हो, कहीं मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट हो, कहीं आपका 1/2, इस तरह से क्रम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, इतनी बातें जब क्लियर हैं तो हम लोग अब आगे की बात करें। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, 1 2 3 क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं। आपकी सीरीज इसी तरीके से कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। क्लियर है ना? चलो भाई, अब देखो ध्यान से, जैसे पहले स्क्वायर की फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए प्यारे बच्चों? स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। वर्ग आपको तो पूरा महजमानी याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो सबसे पहले देखो वर्ग, मैंने कहा कि 1 से लेकर 130 तक का वर्ग याद कर लीजिए। इसके लिए मैंने आपको रूल पढ़ाया। लेकिन रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। रूल मैंने देखा, रूल नंबर फर्स्ट हमारा है क्या? 50 बेस रूल। क्या है हमारा बताइए? 50 बेस रूल है। 50 बेस रूल है, क्या है आपका? 50 बेस रूल है। क्लियर है ना? अब देखिए 50 बेस रूल में क्या कहता है कि 50 से कम, याद रखना 50 से कम, और ये 50 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अधिक हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, इसके लिए एक फार्मूला मैंने लिखा। क्या लिखा? 25 प्लस माइनस डी, और यहां पे क्या हो गया? डी का स्क्वायर। ये मैं आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बता रहा हूं कि आप कुछ स्क्वायर निकालने का तरीका भी सीख लीजिए। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो कि हम यहां पर 70 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। क्लियर है ना? 1 to 70 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 1 से 70 तक का स्क्वायर निकालना इसमें सीखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल फटाफट देखते चलिएगा। एग्जाम्पल जैसे हमसे कहा कोई कि 46 का वर्ग बताइए। अब ध्यान से देखो कि 46 का अगर वर्ग आपसे पूछा गया तो 46 बताइए 50 से कम है कि ज्यादा? क्योंकि हमारा ये बेस है। क्या है हमारा? ये बेस है। तो बताइए 50 से कम है कि ज्यादा है? तो बच्चों ने कहा सर ये 50 से कम है। कितना कम है? 4 कम है। याद रखना कि 50 से 4 कम है तो तुरंत ले जाके 25 में 4 घटा देना है। क्लियर है ना? तो आपने देखा कि 25 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 21, और जो घटाए हैं उसी का वर्ग आपको रखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर हो जाएगा 21 16। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि आपने देखा कि 46 का वर्ग निकालना था, तो देखिए 46 50 से कम है, तो आपने क्या रखा कि 25 में 4 घटा दिया 21, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। जैसे हमसे कोई बोला कि सर 45 का वर्ग क्या होगा, हमने कहा ये 50 से कम है कि ज्यादा? तुलना 50 से ही करना है क्योंकि बेस है बेटा। क्लियर है ना? तो बताइए 50 से कम है कि ज्यादा? तो आपने कहा सर ये तो 50 से कम है। कितना कम है? तो देखिए 50 से कितना कम है प्यारे बच्चों? तो 50 से कितना कम है? 5 कम है। तो 25 में 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 20, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहा कि सर मुझे 54 का निकालना है। क्या निकालना है? 54। क्लियर है ना? अब कोई हमसे कहा कि सर 54 का वर्ग मुझे चाहिए, हमने कहा 50 से तुलना करो।
ये बताइए 50 से कम है कि ज्यादा? प्यारे बच्चों बताइए जल्दी आप लोग, ये 50 से कम है कि ज्यादा? बताइए 50 से कम है कि ज्यादा? बच्चों ने कहा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 25 में 4 ज्यादा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 29, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 29 16। क्या इतनी बातें क्लियर है? जैसे हमसे कोई कहा कि सर 56 का बताइए, हमने कहा 50 से कम है कि ज्यादा? आपने कहा सर 50 से ज्यादा है। हमने कहा कितना ज्यादा है? आपने कहा सर 6 ज्यादा है। तो 25 में 6 जोड़िएगा 31 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो आंसर आ जाएगा 31 36। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका आंसर निकल के आ जाएगा 31 36। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये आपका वर्ग, इस तरीके से आपने पार्ट 1 निकालना सीखा, रूल 1। अब आइए रूल नंबर सेकंड की बात कर लें हम लोग। बेटा यहाँ पे देखो रूल नंबर सेकंड, अगर रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड हमारा है 100 बेस रूल। क्या है बताओ आप लोग? 100 बेस रूल। क्या है बच्चा बताओ? 100 बेस रूल है। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा सेल्फ प्लस माइनस डी और डी का स्क्वायर। अब ये कैसे समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है? तो इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा कि 96 का वर्ग। अब बताओ ये 100 से कम है कि ज्यादा? बच्चों ने कहा कि सर ये 100 से कम है। क्यों 100 से तुलना कर रहे हैं? क्योंकि बेस इस बार क्या बन गया? 100 बन गया। तो बताइए 100 से कम है कि ज्यादा? तो आपने देखा कि सर ये 100 से कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो इसमें में से 4 और कम करना है। इसी में से प्यारे बच्चों 4 और कम करना। 96 में से 4 कम करोगे 92, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। 92 16 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? हमसे कोई कहा कि सर 98 का वर्ग बताइए। हमने कहा 100 से कितना कम है? आपने कहा सर 100 से तो ये 2 कम है। आपने कहा कि 100 से 2 कम है। हमने कहा इसी में 2 और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 96, और 2 का स्क्वायर 04 होता है, आपका आ गया 9604। क्लियर है ना? इसी तरीके से कोई लड़का मुझसे कहा कि सर मुझे 104 का वर्ग चाहिए। हमने कहा बताओ ये 100 से कम है कि ज्यादा? तो उन्होंने कहा कि ये तो 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो याद रखना कि 4 ज्यादा है, तो 4 और इसी में ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 108, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर हो जाएगा 108 16। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपका आंसर निकल के आया 108 16। क्या आंसर निकल के आया बच्चा? 108 16। तो मेरे कहने का मतलब कि 100 से अगर कम संख्या होगी तो कितना कम है उसी को उसमें उतना घटाना है, और 100 से अगर ज्यादा संख्या होगी तो जितना ज्यादा है उसी में बढ़ाना है, उसी का स्क्वायर साइड में रखना है। आपको स्क्वायर निकालना सीखने को आ गया। कोई दिक्कत है? अब आइए थोड़ा सा सीरीज का एक दो क्वेश्चन का मुद्दा आपको समझा देते हैं। ये बेसिक था, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सीरीज में। किसी प्रकार की दिक्कत अगर आती है तो आपको पूरी तरह से हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्लियर है ना? आइए सबसे पहले अगर मैंने देखा क्वेश्चन हमारे सामने लिख के आया, क्या लिख के आया बेटा? देखो यहाँ पे लिख के आया 5। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिख के आया 5। हाँ, और यहाँ पे लिख के आया 17, और यहाँ पे लिख के आया 37, और यहाँ पे लिख के आया 65। हाँ, और यहाँ पे लिख के आया 101, और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये देखो हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन आया, ये पेट का क्वेश्चन आया था फर्स्ट टाइम। पेट पेट में पहली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, ध्यान रहे इस बात का। पेट में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया, ये जब फर्स्ट टाइम कराया था पेट एग्जाम, तो क्वेश्चन ये पूछा गया। तो बताइए इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसका आंसर निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो बच्चा देखा कि यार इसको जो है देखो ऐड करके देखो कितने का गैप है। हमने देखा इसका जब ऐड करके देखा तो इसमें पहले मैंने डिफरेंस निकालना शुरू किया। तो आपने देखा यहां पर क्या आया है कि 12 और 5 17, 12 का गैप है। और यहां कितने का गैप है देखो? तो यहां पर देखो 20 का गैप है। और यहां पर कितने का गैप है जरा इसको देखो। यहां पर हमको लग रहा है कि 28 का गैप होना चाहिए, 28 का है। और यहां पर देखो कितने का गैप है? यहां पर देखो 12 8 20 8 28, 28 और 8 कितना? यहां पे 36 का गैप होगा। और फिर यहां पे 8 का गैप कर दो, तो 36 8 42, यहां पर 42 जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 10 4 यहां 14 हो जाएगा 143। क्लियर है? 36 और 8 44 होता है बेटा, यहाँ 44 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 145 यहाँ पे आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बच्चा इसका गैप करके निकालेगा तो देखा कि सीरीज बन गई, 12 में 8 जुड़ा, 8 8 जुड़ा, 8 जुड़ा, हर जगह 8 8 जुड़ रहा है। ये तो सीरीज बन गई, लेकिन आपको लंबा समय लेना पड़ा ना। सॉल्व तो कर लोगे लेकिन लंबा समय लेना पड़ा। अब जरा देखो कि इसको एक और नियम से लगा सकते हैं। जैसे देखो 5 लिखा है, अब हमारे पास 5 लिखा है, यहाँ पे देखो ये 2 का वर्ग है और प्लस कितना है? 1 है कि नहीं है?
यहाँ पर देखो ये 4 का वर्ग प्लस 1 है, यहाँ पर देखो 6 का वर्ग प्लस 1 है, यहाँ पर देखो 8 का वर्ग प्लस 1 है, और यहाँ पर देखो 10 का वर्ग प्लस 1 है, और यहाँ पर कितना 12 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। तो 12 बार हम कितना होता है 144 प्लस 1 कितना हो जाएगा 145। देखो यहाँ से भी सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से भी सॉल्व हो गया। याद रखना कि पेट में इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पेट एग्जाम के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, किसी प्रकार की दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। तो पेट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार करिए। अब मैं आप लोग को पेट के लिए जो है सेट पेपर भी लेके आने वाला हूं, और सेट पेपर के हिसाब से आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो सेट पेपर को लेके आएंगे, एक एक सेट आपको सॉल्व कराएंगे, उस सेट को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे मार्क्स आप लाएंगे पेट में, ये उम्मीद मैं करता हूं। तो सीरीज यहां से मैंने कंप्लीट करा दिया है, बेस आप इस तरीके करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।